तो फिनोल के हवाले से बातचीत हमारी चल रही थी और अब हम टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है फिनोल शायद हमारे अभी कोर्स से ऑब्सोलीट हो गया है, रिड्यूस से, लेकिन रिड्यूस कोर्स से वैसे तो है, तो एप्टीट्यूड वगैरह के लिए तो पढ़ना ही है। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से बनना है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। और फिनोल को बनाने का जो पहला तरीका है वो क्लोरोबेंजीन से है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसको हम डाउज मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के ऊपर डाउस आपको आई थिंक सो 1928 में नोबेल प्राइज मिला था। लिख देते हैं, इस मेथड पर इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। मुझे 1920 की 28 की डेट याद आ रही है। अब मुझे सही याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 1928 लग रहा है। तो 1928 में इन्होंने इस मेथड को बताया था जिसके ऊपर इनको डाउज मेथड मिला था। अच्छा, इस मेथड में किया क्या जाता है, इस मेथड में करते ये हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और क्लोरोबेंजीन लेकर उसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन होता है 300 डिग्री सेल्सियस और तकरीबन 200 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर। बेटा, कंडीशंस बहुत जरूरी हैं इस रिएक्शन के लिए। उसकी एक वजह है और वजह यह है कि एज कंपेयर टू हेलोजन, हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अच्छा, जब हाइड्रोक्साइड ज्यादा नेगेटिव होता है तो हेलोजन अल्कली के साथ वही जुड़ा हुआ है अभी तो फिलहाल। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना कि एक पॉजिटिव सब्सटेंस एक नेगेटिव सब्सटेंस से बॉन्ड करना चाहता है। अब ये जो नेगेटिव सब्सटेंस है, ये नेगेटिव सब्सटेंस जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना अच्छा है। ठीक है ना? मतलब एक पॉजिटिव सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो है 1, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है फॉर एग्जांपल -1, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है -2। और आप पॉजिटिव 1 से बोलेंगे कि भाई आपकी मर्जी, आप किसके साथ बॉन्ड करें, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा यानी कि -2 वाला, वो पॉजिटिव सब्सटेंस उसके साथ बॉन्ड करेगा। ये एक बात फिक्स है, मतलब इस बात में कोई दो राहें नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, अब तो फिर यहाँ पर ये OH जो है वो किस तरीके से रिमूव हो सकता है, कहने का सवाल तो यहाँ पर अभी यह है। तो होता ही है कि इसमें, इस मेथड में जो मतलब, एक मिनट, HCl आखिर में लिखते हैं। अभी ONA है और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है NaCl। ठीक है, और इसको कर देते हैं OH। अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि रिएक्शन दरअसल हुआ कैसे। अच्छा भाई, बेंजीन रिंग में मैकेनिज्म समझ रहे हैं? बेंजीन रिंग में क्लोरीन का रिएक्शन
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा होता है। तो अच्छा, इस रिंग में क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव होता है और जो ये कार्बन होता है बेटा ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो बेसिकली ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास अप्रोच करता है और इधर जो हमारे पास नेगेटिव होता है वो इधर अप्रोच करता है। नतीजतन क्या होता है, नतीजतन यहाँ पे हमारे पास OH इधर लग जाता है, क्लोरीन हटता है और इधर NaCl बन जाता है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमारे पास फिनोल बन गया, लेकिन बेटा रिएक्शन को रोकने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। रिएक्शन यहाँ पर फर्दर कंटिन्यू हो जाता है। मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां से हटा तो नहीं होता। जब ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ये फिनोल और NaCl, तो ये इस कंडीशन और NaOH की मौजूदगी में फर्दर रिएक्शन कर जाते हैं और फर्दर रिएक्शन होने के बाद यहां पर ONa और साथ में HCl फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, इसको आप कहते हैं सोडियम फिनो ऑक्साइड। क्योंकि फिनोल से बन रहा होता है तो उसका नाम फिनो ऑक्साइड दे दिया। अब जब ये HCl बन जाता है बेटा, देन ये HCl जो है ना, ये फर्दर रिएक्शन आगे कॉज करता है। अब ये रिएक्शन क्या कॉज करता है, ये रिएक्शन किस तरीके से करता है, देखो। सोडियम फिनो ऑक्साइड, यहाँ पर स्टेप 1, ये स्टेप नंबर 2। अब ये इसी बनने वाले HCl के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर अगेन डिस्प्लेसमेंट होती है। इधर से Na निकल के इस Cl के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है NaCl, और ये H इस O के पास जाकर इसकी बॉन्ड वैकेंसी को पूरा करता है। तो आपके पास फाइनली फिनोल बनता है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर बात ये है कि फिनोल तो हमारे पास सर पहली स्टेप में बन गया था, आप बिला वजह इतनी लंबी कर रहे हैं। मतलब बात अगर देखी जाए तो मतलब ठीक है, इट्स ऑल राइट कि ये जो है ये सबका सब जो है ये आपके पास स्टेप जो हो रहे हैं, अब इन स्टेप में अगर आप गौर करें तो OH बना, NaCl बना, आखिरी में भी जो हमारा प्रोडक्ट है सर वो यही है। हमारा आखिर का प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। ये बात तो मैं भी मानता हूं कि आखिर का प्रोडक्ट हमारा चेंज नहीं हुआ, लेकिन रिएक्शन के दौरान अगर आप रिएक्शन के दौरान चेकिंग करोगे ना कि कौन सा कंपाउंड किस तरीके से चेंज हो रहा है, कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि ये चेक एंड बैलेंस आप रिएक्शन के दौरान अगर ले आओ तो आपको आइडिया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा। यानी रिएक्शन के दौरान वहां पर HCl भी प्रोड्यूस होगा, जिसको आप टाइट्रेट करके पता कर सकते हो। अगर HCl प्रोड्यूस हो रहा है तो सोडियम फिनो ऑक्साइड एक बेस की तरह एक्ट कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम फिनो ऑक्साइड एक बेस एक एसिड के साथ मिलकर NaCl फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है जब टाइट्रेशन होती है। अब यहां तो सर वाटर नहीं बन रहा, बेसिकली बिल्कुल बेटा वाटर नहीं बन रहा। टाइट्रेशन का मतलब है एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, वाटर बने नहीं बने। एसिडिक सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस रिएक्ट करके सॉल्ट जरूर प्रोड्यूस करेगा, वाटर बने या नहीं बने। यानी कि इन शॉर्ट मेरे कहने का मकसद ये है कि आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो कि क्लोरीन ने NaOH से रिएक्ट किया। ठीक है, इधर आपके पास NaCl बना, जैसे यहां मैंने लिखा NaCl बना और OH लिबरेट हुआ वही, लेकिन बीच में आपने बस एक स्टेप यहाँ पर एक एक्सिस स्टेप किया है कि OH बनता तो है लेकिन ये फिनोल देन NaCl से रिएक्ट कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। यानी कि ये NaOH इस रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट होता है, लेकिन अगले स्टेप के लिए ना ये कैटलिस्ट बन जाता है। जो NaCl बना हुआ होता है उस बने हुए NaCl के साथ ये कैटलिस्ट बनकर काम करता है और सोडियम फिनो ऑक्साइड बना देता है। देन फिर ये सोडियम फिनो ऑक्साइड बने हुए HCl के साथ रिएक्ट करता है
और फिर आगे आपके पास फाइनली फिनोल बनता है। तो स्टेप जो है ना वो बेसिकली थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर, और कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब दूसरा तरीका जो इसको बनाने का है, वो है फ्रॉम बेंजीन फ्रॉम सोडियम फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी याद दिलाता चलूं। इस कंपाउंड का कोई नाम बताएगा मुझे? बेटा इस कंपाउंड का कोई नाम बता दे। आवाज आ रही है बेटा? बेटा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल भूल गई नाम मैं। बिल्कुल भूल गई? किसी और को भी याद नहीं है? सल्फोनेशन की प्रोडक्ट थी है। किसी और को भी याद नहीं आ रहा क्या? 5 लोग हैं क्लास में, कोई तो जवाब दो। गलत ही जवाब दे दो, कोई मसला थोड़ी है। किसी को शायद कुछ तुक्का लग रहा हो, शायद ये है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। अच्छा एक और है, जरा मुझे इसका भी नाम बता दीजिए। इसका नाम क्या होगा? ये तो सल्फेट है ना, तो ये बेंजीन कहला सल्फेट हो जाएगा। ये कहलाता है बेंजीन सल्फेट नहीं, ये होता है सल्फोनेट। पहली बात तो सल्फेट SO4 को कहते हैं, ये SO3 है बेटे, और बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो उसको बेंजीन सल्फोनेट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इस ओके प्रोसेस सर। में हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं बेटा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो अब ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है? अगर हम इधर SO3H में से H को हटाकर इधर सोडियम लगा देना, तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाता है। अच्छा, ये कोई मुश्किल काम है नहीं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इज अ टाइप ऑफ एसिड। ठीक है। ये अगर एक एसिड की टाइप है, तो इसका रिएक्शन अगर हम किसी ऐसी बेस के साथ कराएं जिसमें सोडियम हो, तो वो इधर से H को हटाकर खुद लग जाएगा। तो जिसके नतीजे में आपके पास बन जाएगा SO3Na। ये है बेटा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। हम डायरेक्टली इसका रिएक्शन करा रहे हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन अगर हम 2 मोलर्स NaOH से करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास बेटा फिनोल बनता है। और अच्छा, यहाँ पे निकल भी होता है कैटेलिस्ट के तौर पे। दो अलग अलग स्टेप्स हैं। अब ये मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी बात। OH
प्लस Na2SO3 प्लस वाटर और प्लस NaCl। अच्छा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है। Na2SO3 क्या होता है? इसे हम कहते हैं बेटा सोडियम सल्फाइट। सल्फाइड मत कहना, सल्फाइट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास की रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है जरा इसको देख लें। सबसे पहले सोडियम सल्फोनेट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है बेटा, बिल्कुल पिछले रिएक्शन की तरह जैसे पहले हुआ था। ये इससे रिएक्ट करके वाटर सॉरी फिनोल सोडियम सल्फाइड और वाटर रिलीज कर देता है, ठीक है। ये हो गया 2NaOH। और ये वाला स्टेप हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस पर यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है। इसके बाद उसके बाद ये जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये जो अब OH ये Na2SO3 फर्दर जो है वो आपके पास रिएक्ट कर जाता है। अच्छा, ये रिएक्शन कैटेलाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH जो कि वहां पे ऑलरेडी आपने रिएक्टेंट के तौर पे रखा हुआ है। स्टेप 1 है ये। स्टेप 2। अच्छा, अब जब ये आपके पास फॉर्म होता है तो नतीजे में आपके पास बनता है ONA और साथ में वाटर बनता है, सोडियम फिनो ऑक्साइड बन जाता है। सोडियम फिनो ऑक्साइड के बनने के बाद थर्ड और लास्ट स्टेप होता है बेटा, और सोडियम फिनो ऑक्साइड फिर कन्वर्ट होता है HCl से रिएक्ट करके, जैसा पिछले स्टेप में हुआ था, पिछले मेथड में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही HCl के साथ ये रिएक्ट करता है। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा बेटा तो आपको पता है कि सोडियम ने वहां से हटना है और NaCl फॉर्म कर देना है, और इस H ने यहाँ O के साथ जाकर OH बना देना है। तो ये हमारे पास आ, बनता है प्रोडक्ट OH फिनोल और NaCl। इसमें कोई सवाल है? बेटा कोई नो सवाल? सर। ओके, ठीक है बेटा। तो इसके सिर्फ इसको प्रिपेयर करने के सिर्फ हमारे पास दो ही मेथड्स थे जो हमारे कोर्स में है, और हमने दोनों ही मेथड्स को देख लिया है। और